आप देख रहे हैं सभी खबरें और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी पटना में। राजधानी पटना के माँ ब्लड सेंटर में आपको सारी जानकारी देंगे कि माँ ब्लड सेंटर को कब स्थापित किया गया और इसका काम क्या है और यहाँ जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, यूज कहाँ किया जाता है, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा माँ ब्लड सेंटर की जो व्यवस्था है और यहाँ जो सारी मशीनें हैं और वो सारी चीजें दिखाएंगे हमारे। सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल सभी खबरें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जय माता दी। मेरा नाम अमन हुआ और आप सभी खबरें से मैं आपका स्वागत करता हूँ। माँ ब्लड सेंटर में है आप और एक यूनिट ब्लड से कम 3 लोगों की जान जो बचाई जा सकती है, जो कहते हैं सभी लोग, तो वो कैसे बचाई जाती है, ये वहाँ का कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट है हमारा यहाँ का। यहाँ पे मैं आपको आज बताऊंगा कि कंपोनेंट सेपरेशन क्या होता है और लोगों का जो 3 लोगों की जान जो बचाई जाती है, कहा जाता है, ये कैसे बचाया जाता है। देखिए, जो भी ब्लड जो लिया जाता है, किसी भी एक आदमी का ब्लड अगर लेते हैं तो वो होल ब्लड से कलेक्शन होता है। जो बैग जिसमें कलेक्शन किया जाता है, मदर बैग उसे कहते हैं, उसके साथ 2 और भी बैग्स अटैच्ड होते हैं जिसमें प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और पीआरबीसी, ये 3 अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट किया जा सकता है। उसके बाद उसे अलग अलग ज़रूरत के अनुसार उसे अलग अलग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिसकी जैसी ज़रूरत होती है वैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ब्लड बैंक के द्वारा। इसमें प्लेटलेट्स वैसे लोग होते हैं जिनके बॉडी में प्लेटलेट की कमी हो जाती है, तो उन्हें प्लेटलेट सप्लाई किया जाता है। उसके साथ साथ में प्लेटलेट्स के बाद आता है प्लाज्मा, तो वो हम लोग प्लाज्मा अलग फिर तैयार करके स्टोरेज उसका मैं आपको दिखा दूंगा। वो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मशीन में अभी चल रही है, यहाँ पे कंपोनेंट सेपरेशन का ये फर्स्ट पार्ट होता है। यहाँ पे कंपोनेंट सेपरेट होता है, उसके बाद पहला कंपोनेंट जो सेपरेट होता है वो पीआरबीसी, पैक्ड रेड ब्लड सेल उसे कहते हैं। वो पैक्ड रेड ब्लड सेल यहाँ सामने इस रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, जो कि टेस्टेड होता है। ब्लड ऑलरेडी जितने देर में कंपोनेंट सेपरेट होता है उतने देर में हमारे यहाँ ब्लड टेस्टिंग हो जाती है कंपोनेंट की। उसके बाद फिर प्लेटलेट्स की बात आती है। ब्लड आरबीसी जो यहाँ मैंने आपको अभी दिखाया है, जो पीआरबीसी है, तो वो पीआरबीसी के सेपरेशन के बाद जब उसे किसी पेशेंट को देना होता है तो वैसे पेशेंट्स को जाता है जिनकी हेमोग्लोबिन की कमी होती है। थैलेसीमिया एक बीमारी है जिसमें बच्चों के शरीर में खून नहीं बन पाता है, तो वैसे बच्चों को थैलेसीमिया के लिए ब्लड देते हैं। साथ ही साथ में जो डिलीवरी के लिए भी बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं जिनके शरीर में खून कम होता है, या फिर वैसे लोग जिनके शरीर में खून की कमी है, उस कंडीशन में पीआरबीसी की का ज़रूरत पड़ता है, तो वो पीआरबीसी उस वक्त सप्लाई किया जाता है। साथ ही साथ आपको एक और दूसरा मशीन है, ये लेमिनर एयर फ्लो है। लेमिनर एयर फ्लो के अंदर जब ये प्रोसीजर पहला स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद हम लोग यहाँ लेमिनर एयर फ्लो में लेकर के आते हैं। ये कम्प्लीटली एक स्टराइल चेम्बर होता है। इस स्टराइल चेम्बर के अंदर में डाल करके ब्लड का सेपरेशन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर अलग अलग स्टोरेज करके स्टोरेज सेंटर में उसे स्टोरेज रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं उसमें डाल दिया जाता है। जैसे ये मेरे पीछे जो पीआरबीसी का जो रेफ्रिजरेटर है, एक ये हो गया, दूसरा ये मैं आपको और भी दिखा दूं, ये हो गया हमारा प्लेटलेट्स का एजिटेटर। ये जो घूम रहा है कंटिन्यूअस इस तरीके से जो एजिटेट कर रहा है, ये प्लेटलेट एजिटेटर इसे कहते हैं। ये उस वक्त काम आता है जब किसी पेशेंट को, किसी डोनर को, किसी पेशेंट को उसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, उस वक्त ये प्लेटलेट्स हम लोग उन्हें ट्रांसफ्यूज करते हैं। और फिर उसके बाद जो तीसरा हमारा कंपोनेंट होता है वो प्लाज्मा कहते हैं। आइए मैं आपको फिर प्लाज्मा रेफ्रिजरेटर दिखा। यहाँ आप देख सकते हैं, ये प्लाज्मा का रेफ्रिजरेटर हो जाता है जो अभी -40 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है। इसकी जो लाइफ होती है ये 1 साल से 3 साल तक प्लाज्मा का लाइफ होता है। अब ये -40 में 1 साल तक रहता है। इसके बाद फिर -80 जो आपके बगल में यहाँ पे है, यहाँ ये -80 का है, ये इसमें ट्रांसफ़र अगर कर देते तो इसका लाइफ और 2 साल और एनहांस हो जाता है। तो ये प्लाज्मा हो जाता है एफएफपी। ये प्लाज्मा तब रिक्वायरमेंट में आती है जब किसी पेशेंट को कोई पेशेंट जल जाता है, या लिवर सिरोसिस का, कैंसर का अगर कोई पेशेंट होता है तो उनके अंदर ये प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी मशीनरीज जो आपको मैंने अभी दिखाया, ये टोटली कंपोनेंट सेपरेशन एरिया इसे कहते हैं। कंपोनेंट सेपरेशन एंड कंपोनेंट स्टोरेज एरिया होता है ब्लड बैंक का। एक ब्लड बैंक आइडियल जो है, जहाँ कंपोनेंट सेपरेशन और कंपोनेंट स्टोरेज यूनिट हो सकता है, वहाँ पे ये सारी मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है।
आइए इसके बाद आपको क्रॉस मैचिंग और टीटीआई टेस्टिंग के पार्ट में दिखा दूं। यहाँ पे कंपोनेंट सेपरेशन जो एक बार हो जाता है, जब ब्लड स्टोर हम लोगों ने करके रख लिया, अब जब किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो हमें जो सप्लाई करना होता है वो 1 से 1.5 घंटे का नॉर्मल एक प्रोसीजर होता है, क्रॉस मैचिंग उसे कहते हैं। ये क्रॉस मैचिंग वो तरीका होता है जिसमें जो ब्लड सेंटर किसी को दे रही है या हम लोग जो ब्लड किसी को प्रोसेस कर रहे होते हैं, वो ब्लड किसी पेशेंट को जिसे चाहिए, जो ज़रूरतमंद है, उसे चढ़ने के लायक वो है या नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ब्लड जब ट्रांसफ्यूज होना शुरू हो जाता है, 1-2 बूंद चला जाता है उनके शरीर में, उस वक्त वो उन्हें रिएक्शन हो जाता है और बहुत सारे पेशेंट्स अपनी जान पहले गंवा देते थे इस ब्लड के क्रॉस मैचिंग की कमी की वजह से। तो सरकार ने और मेडिकल साइंस ने इसे इतना एनहांस आज के डेट में इसे किया है ताकि किसी की जान ब्लड चढ़ने के बीच में या ब्लड चढ़ने की वजह से किसी की जान ना जा सके, उसके लिए यहाँ ये 1 से 1.5 घंटे का समय पेशेंट का लिया जाता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, ये जेल टेक्नोलॉजी का हमारा मशीन है। ये जेल टेक्नोलॉजी से क्रॉस मैचिंग किया जाता है। इस जेल टेक्नोलॉजी क्रॉस मैचिंग में क्या फ़ायदा होता है कि जो पेशेंट को हम लोग जो ब्लड दे रहे होते हैं वो 100% कंफर्म रिपोर्ट देता है ये जेल टेक्नोलॉजी कि पेशेंट को वो ब्लड चढ़ते वक्त कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आना है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी है। ये इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये 1 से 1.5 घंटे का समय लिया जाता है। यहाँ ब्लड ग्रुपिंग और साथ ही साथ क्रॉस मैचिंग दोनों चीज़ों को हम लोग जेल टेक्नोलॉजी से ही परफॉर्म करके आगे पेशेंट के लिए फॉरवर्ड करके रखते हैं। तो ये क्रॉस मैचिंग का समय, इसमें इतना समय लिया जाता है। इसके बाद जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है, वो जो ब्लड हम किसी को दे रहे हैं वो बीमारियों से फ्री है या उसके अंदर कोई बीमारी कैरी कर रहा है वो ब्लड आपस में। तो इस चीज़ के लिए टीटीआई टेस्टिंग एक पार्ट होती है, ट्रांसमिसिबल ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्शन जो उसे हम कहते हैं, वो पार्ट होता है। उसमें एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया और सिफिलिस, ये 5 तरीके का टेस्ट भी किया जाता है। इसके बाद मैं आपको उधर लेकर के चलता हूँ। हमारे यहाँ आप जो देख रहे हैं ये मशीन एबॉट आर्किटेक्ट है। ये एक अमेरिकन मशीन है जो बिहार में अभी तक बहुत कम हॉस्पिटल्स में पाया जाता है। ये इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि आज नॉर्मली जितने भी ब्लड बैंक्स आप देखेंगे वहाँ पे एलाइजा टेक्निक से ब्लड टेस्ट किया जाता है, बट यहाँ इस केमिल्यूमिनेसेंस मेथड से ब्लड का टेस्टिंग किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि ये 14 से 15 दिनों के अंदर का, ये जो मैंने आपको नाम अभी बताया था, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और सिफिलिस, और 5वां होता है मलेरिया। तो ये अमेरिकन मशीन है जिसकी वजह से इसमें मलेरिया टेस्ट नहीं हो पाता है। एक सिर्फ मलेरिया के लिए हम लोग एलाइजा टेस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो चारों जो बचे टेस्ट होते हैं, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, सी, मलेरिया, सिफिलिस, ये चारों टेस्ट के बीच में अगर किसी डोनर को, जिन्होंने भी अपना रक्तदान किया है, अगर वो 14 दिन के अंदर उन्हें कोई इन्फेक्शन अगर लगी हो तो ये मशीन डिटेक्ट करके हाईली उसे रिएक्टिव चेक करके हमें बता देती है और फिर फर्दर हम उन्हें इलाज के लिए भी भेज देते हैं उन डोनर्स को। तो वैसे डोनर्स जिन्हें पता नहीं होता है कि वो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया या सिफिलिस या एचआईवी से ग्रसित हैं, तो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ हो जाती है। उन्हें ये चीज़ का पता चल जाता है कि वो उन्हें कोई इस तरीके की कोई बीमारी अटैक कर चुकी है या नहीं कर चुकी है। तो नॉर्मली अगर ये हम बाहर आप टेस्ट अगर करवाने जाते हैं तो इसके लिए 3-4 या 5,000 रुपये तक आपको पैसे देने पड़ते हैं। बट ये ब्लड डोनेशन का एक फ़ायदा होता है जो फ्री में एक तो टेस्ट भी हो जाता है, साथ ही साथ ये बहुत ही कम समय के ड्यूरेबल सेंसिटिविटी को भी माप लेता है ये मशीन, और ये हमें इंफॉर्मेशन दे देता है कि ये व्यक्ति जो है जिन्होंने रक्तदान किया है वो अफेक्ट हो चुके हैं। तो ये ब्लड डोनेशन का सबसे बड़ा एक फ़ायदा होता है कि रक्तदान से आपको इस चीज़ का पता चलता है कि आपको किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन लगा है या नहीं लगा है, या आप स्वस्थ है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही कारगर काम चीज़ होती है ब्लड डोनेशन। आपको ये सारी मशीनें जो दिखाई जा रही थी माँ ब्लड सेंटर की है, जहाँ एक ब्लड डोनेशन करने वाले का ब्लड जांच किया जाता है। साथ ही यहाँ से जो लोग ब्लड लेते हैं तो उनको जो ब्लड दिया जाता है वो सारी चीज़ यहाँ चेक की जाती है कि ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है या नहीं।
या जिन पेशेंट को जो ब्लड दिया जा रहा है उनको वही ब्लड की ज़रूरत है या नहीं, या ब्लड के अंदर कोई ख़राबी तो नहीं, ताकि वो ब्लड चढ़ने के बाद बहुत मरतबा ऐसा सुना गया है कि इन्फेक्शन हो जाता है ब्लड की वजह से। आपको मैं दिखा रहा था माँ ब्लड सेंटर में जो सारी सहूलतें हैं ब्लड डोनेशन के की, जो सारी जो चेक होनी चाहिए, वो ब्लड डोनेट करने वाले को सारी चेकिंग होती है, ब्लड देने वाले की सारी चीज़ चेकिंग की जाती है कि ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। साथ ही ये भी चेक कर रहा है कि जो ब्लड दिया जा रहा है वो ब्लड ठीक है या नहीं, ताकि जो पेशेंट हो उसको किसी तरह का कोई मामला ना हो, उसकी तबीयत सही हो, ना कि इन्फेक्शन की वजह से और ख़राब हो।